मिट जाओगे मुसलमानों, फिर दास्तान तमाम दास्तान। अगर बटोगे वोट में तो नुकसान होगा, इसलिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। और मेरे रूबरू हैं आज एक ऐसा एडवोकेट जो अररिया के अंदर में बहुत ही सारे जगहों पर उन्होंने अपना नाम कमाया है और सामाजिक कारकुनान भी हैं। और तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूं और उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे माँ बहन वो क्या रखना चाहते हैं। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे ज़रा। मैं एडवोकेट अयाजुद्दीन अररिया विधानसभा क्षेत्र के प्रेमनगर चंद्रदय गांव का रहने वाला हूं। मैं 2009 में अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुका हूं और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अररिया का रेगुलर मेंबर हूं और लगभग 22 साल से मैं वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूं। तो सर, आपके इस अंदाजे से पता चलता है कि आप पिछला इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो अभी जो बिहार असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो क्या ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप टिकट लेने वाले हैं या आप खड़ा होने वाले हैं? देखिए, टिकट के ख्वाहिशमंद तो हम भी हैं, और लेकिन आज तमाम अररिया विधानसभा के वोटरों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने लीडर का इंतखाब ऐसे करें जो पढ़े लिखे हो और आपकी समस्या को जो असेंबली में बोल्डली उठा सके, who can arise his problem in boldly in assembly, बिहार असेंबली या पार्लियामेंट दिल्ली। लेकिन आज वोटरों का मानसिकता ऐसा हो गया है कि जात पात पे वोट करता है। जात पात से उठ के लीडर को चुनना चाहिए और पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। खास कर मैं अररिया के वोटरों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना वोट ऐसे लीडरों को दीजिए जो कानून के दायरे में, कानून के साथ आपके क्षेत्र की समस्या को निदान कर सके, सॉल्व कर सके, और कोई पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। अगर निर्दलीय हो सके तो तमाम अररिया विधानसभा के लोग निर्दलीय उम्मीदवार जो सक्षम है। ये आपने अभी कहा कि आजकल जो लोग जो है सियासी पहलू पर चलते हैं और वोट डालते हैं, ये पार्टी की विशेष पे वोट डालते हैं या उनको चाहिए कि वो कैंडिडेट को देकर वोट दे, तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं? पार्टी को वोट दे या कैंडिडेट को वोट दे? देखिए, पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी एक बैनर है, लेकिन पार्टी से हट के भी आप नुमाइंदा को चुन सकते हैं जिसके अंदर में काबिलियत है, सलाहियत है, पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आज के दौरे हालात में आप लीडर को चुनिए, और लीडर वो जो सभी जाति, सभी समुदाय, सभी कुंबा को लेके चले। और आप, तो आपका क्या ख्याल है? आप निर्दलीय से खड़े हो रहे हैं, किसी पार्टी से? देखिए, मैं तो अभी पार्टी से मुंसलिक हूँ। मैं जदयू से हूँ और जदयू अभी बिहार में बेहतर विकास किया है, बेहतर काम किया है। जो सीएम अगर विकास करे, काम करे, और उसकी तारीफ करनी चाहिए। मिस्टर एडवोकेट साहब, हाँ। अभी सियासी घोड़दौड़ चलने वाला है और बिहार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही अनकरीब होने वाला है। आप देखेंगे कि इस मैदान के अंदर में बहुत सारे सियासी जमातों की जो है तेजी बहुत रफ्तार के साथ बढ़ रही है। और ऐसे वक्त में जैसे कि आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं और महागठबंधन भी है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि अररिया के अंदर में MIM का भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो चल रहे हैं और बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप जो सवाल किए हैं MIM के बारे में, जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है, ये वोट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। लेकिन उनका दावा है तो अररिया के बहुत सारे आवाम उनको चाह रहे हैं ना। आपने क्या क्या इस सीमांचल के विकास को, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझे हैं? जो एक स्कूल आपने स्टेब्लिश नहीं किया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं लाया। अभी तो अररिया में आए ही नहीं, क्या स्कूल करेंगे? आप कितने सालों से, 4 सालों से यहाँ हल्ला कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम सीमांचल के लोग पुरसकून हैं और पुरअमन है। जदयू के सरकार में, नीतीश के सरकार में किसी तरह का हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पूरे बिहार में किसी तरह के मुसलमानों को खरोच तक नहीं आया है। और एक चीज़ जान लीजिए, नीतीश कुमार चाहे वो किसी पार्टी में अलायंस में रहे या जुड़ के रहे, लेकिन उसने CCC
यानी क्राइम को कंट्रोल किया, कम्युनिज्म को कंट्रोल किया और करप्शन को कंट्रोल किया, और आज घर घर बिजली, गांव गांव रोड। आप किस क्षेत्र में पढ़ते हैं? देखिए, मैं अररिया विधानसभा का क्षेत्र में पढ़ता हूँ 49। आज मैं अररिया विधानसभा का एक उम्मीदवार की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। ऐसे पार्टी टिकट देगी तो मैं भी लड़ूंगा जदयू से, और जदयू तमाम अल्पसंख्यक इस इलाके के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा, पुरजोर इल्तमास करूंगा कि अपने वोट का बंटवारा नहीं करें। जैसा कि भी आपने कहा कि एक सेकंड मेरे सुन लीजिए। बोलिए, आपकी सुनने के लिए आया हूं। तमाम वो अल्पसंख्यक और मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि नीतीश कुमार जी को जहां जहां उसकी कैंडिडेट है एकदम उसको फुल्ली सपोर्ट करके जिताएं, और नीतीश कुमार ही एक वाहिद सीएम है जो बिहार को बैलेंस करके और डेवलप करके विकास करके चल रहा है। और वोट का बंटवारा करना बेवकूफ़ी है। क्यों कि अब तक 60 साल हम लोगों को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। कांग्रेस, आप पढ़े लिखे दानिश्वर सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, आपने सोचा होगा कि सच्चर कमेटी में मुसलमानों को क्या कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर कर दिया गया। किसने हमको 60 साल इस्तेमाल किया और डरा के रखा। ऐसे भी मैं आपको ये कहूँगा कि नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू की पार्टी सेकुलर पार्टी है, एब्सोल्युटली सेकुलर पार्टी है, और किसी तरह से हाँ अलायंस में, क्योंकि उसको बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है, वो सेंट्रल से मिल रहा है, जो मिल के तो कौन सा गुनाह है। हाँ, अगर सेंट्रल का कुछ रहनुमा ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान को जातिवाद में माहौल में हवा को बिगाड़ दें, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान आए, बड़े बड़े रहनुमा आए, चले गए। वही मुल्क तरक्की करता है जो जात पात से उठ के सभी जाति समुदाय, सभी धर्म को लेके चलते हैं। सभी की क्या कहते हैं, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर का जो हिफाजत करे, वही हुक्मरान बेहतर होता है। और जो हुक्मरान सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके चलेगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा। और क्योंकि जनता जो है वो इंसानियत पे कायम है, इंसानियत पे चलने वाली है, और ह्यूमनिटी जो है सबसे बढ़ के है। ह्यूमनिटी इज़ ग्रेटर देन गॉड। इसलिए मैं आप तमाम अररिया के वोटरों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई जात पात पर वोट मांगे कोई नेता, उसको नकारो, और आप अच्छे पढ़े लिखे बैरिस्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, डॉक्टर, अगर निर्दलीय आपको उम्मीदवार आता है तो उसको मतलब बेझिझक उसको बहुमत से जिता के पार्लियामेंट भेजें, असेंबली भेजें। आपके कहने के मुताबिक बिहार की सियासत को नीतीश कुमार की जरूरत है। बिल्कुल, इन प्रेजेंट टाइम वन चांस अगेन नीतीश कुमार इज नेसेसरी। वन चांस की बात नहीं है, नीतीश कुमार को लोगों ने तो कई चांस दे चुके हैं। तो आपको डेवलपमेंट भी है। पहले बिजली आप 24 घंटा मिलता था, बिजली की पोजीशन अच्छी है, रोड की पोजीशन अच्छी है। अभी रात तो आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या कहें? नहीं, बीजेपी तो एक पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो उसको तो हम लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अब ये क्या कारण है कि आप बीजेपी को लाइक नहीं करेंगे, जबकि उनका केंद्र सरकार उनका है, मरकजी हुकूमत उनकी है, और हर तरफ छाए हुए हैं। अल्पसंख्यक के सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, दलित के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो एश्योर करे कि मैं अल्पसंख्यक और दलित का क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए उसका आखिर क्या वजह है कि आप वो देखिए, अभी बीजेपी की जो सरकार है वो अभी मरकजी हुकूमत भी उसी की है। आखिर क्या वजह है जब बीजेपी का नाम आते ही मुस्लिम की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं? देखिए, वजह क्या इस पार्टी के अंदर? इसमें आपको मैं बता दूं साफ लहजे में, क्यों मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़बान से चलता है सबका साथ सबका विकास, सबका तो सबका साथ सबका विकास का काम नहीं हुआ क्या? सबका साथ सबका विकास, सबका मतलब कि एक नाना वो सही है, लेकिन उसने कभी किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं बोले हैं। लेकिन उसका छुटपुटिया नेता जो है वो बोल करके जो मुसलमानों के दिल में डर पैदा करता है। लेकिन मुसलमानों को एक चीज, मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर ठीक है, हमारे मुल्क का अगर बादशाह नरेंद्र मोदी है
तो हम उसी के दौरे हुकूमत में हैं, रह रहे हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी पार्टी भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो मेंसिरिया से इफेक्टेड है उसको सुधारना उन लोगों ने इसके अंदर बर्बादी किया है। उसको सुधारना है, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिल्ली में कपिल मिश्रा वगैरह ये बदनाम किए, और कुछ यहाँ गिरिराज सिंह जो है वो उटपटांग मतलब कि बोल देते हैं। ये बीजेपी के हाई कमान लीडर को उसको ठीक है, अमेंडमेंट करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। और क्यों, जब आप हिंदुस्तान में बादशाह के इसमें आपकी पार्टी है, आपको सभी कम्युनिटी को लेकर चलना है, सभी की सुरक्षा करना है, सभी के इबादतगाह, सभी के मंदिर, सभी के गिरजा की सुरक्षा करना है। मैं एक बात कहूँगा कि हम लोगों को भी चाहिए, अल्पसंख्यक को भी चाहिए कि अगर मुसलमानों एक बार कि भाई नरेंद्र मोदी का भी तारीफ कर दें कि वो भी अगर काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, लेकिन हमको अल्पसंख्यक को नुकसान नहीं पहुँचे, और अपने जो लीडरान है जो कम्युनलिज्म की बात करता है उसको कंट्रोल करे, उसको लगाम लगाए, तो हमें उम्मीद है कि अल्पसंख्यक भी उसको पसंद कर रहा है, उसको भी वोट दे रहा है। ऐसी बात नहीं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दिया है। मुझे मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो सेंट्रल में 330 सीट का जो प्रचुर मतलब बहुमत है, तो मुसलमानों का भी वोट उसमें शामिल है, लेकिन उसको सिला नहीं मिला है। वो कहते हैं ना, हम वफा करके भी बेवफा रह गए, और हम वफाओं पे वफा करते रहे, वो जानते नहीं कि वफा क्या चीज़ है। इसलिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, अभी बिहार में नीतीश कुमार जी को हम लोग हार्टली और सपोर्ट करें और उसको एक बार इक़्तिदार में लाएं, ताकि मेरा बिहार जो है हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य में जाए। यही मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा। मैं भी नीतीश कुमार से पिछले पार्लियामेंट में इंटरव्यू दिया था कि अररिया जिला मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो किशनगंज जो पूर्णिया में है, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी दे दिया। रामपुर के इलाके में ज़मीन भी ये हो गई है, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिया।